तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चले। पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता
मार्गों पर चलता रहूंगा मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी अब्बा पिता। आराधना हो तेरी यीशु। आराधना हो तेरी पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। हालेलुया। आराधना हो तेरी यीशु राजा। आराधना हो तेरी। आराधना हो आराधना हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे
अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर ब्रेड प्रोग्राम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 10 पद तक। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो पड़ते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे और यहाँ पिछले बार जब मैंने प्रचार किया था तो प्रभु यीशु मसीह की लोथ को लिया अरमितिया के यूसुफ ने और उसको कब्र में रख दिया, और कब्र के बाद उसको बड़े पत्थर से ढक दिया गया और पहरेदार बैठा दिए गए। यहाँ तक हमने सीखा था और सब लोग अपने अपने घर को चले गए। और क्योंकि सबत का दिन यानी तैयारी का दिन जो था वो आरंभ होने पे था, और सप्ताह का जो आखिरी दिन था यानी सबत का जो दिन होता है वो लगभग शनिवार का दिन माना जाता है। वो आखिरी दिन होता था और आखिरी दिन वो लोग जो है काम करते थे और वो 7वें दिन जो है वो विश्राम करते थे। तो इस प्रकार से जो है सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार के दिन अगर हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से समझें तो ये इस प्रकार से बनता है। तो सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और मरियम कब्र को देखने आई। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्त्रियां जो यीशु मसीह के लाश को अंदर कब्र में रखे जाने के सीन को देख रही थी, और उनके मन में एक बात थी कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जल्दी से कब्र में रख दिया गया, किसी भी प्रकार का कोई जो है मसाले उस पर नहीं लगाए गए और किसी भी प्रकार का इत्र उस पर नहीं छिड़का गया, तो ये इस बात से जो है जो प्रभु यीशु मसीह के प्यार के अंदर जो है ये बातों को सोच रही हैं। और वो चाहती थी कि, और बाइबल बताती है कि इन्होंने क्योंकि तैयारी का दिन शुरू होने वाला था और सबत का दिन आरंभ होने पर जो समय था उस पीरियड में जाकर के इन्होंने जाकर के बाजार से कुछ द्रव्यों को खरीदा और कुछ मसालों को खरीदा ताकि वो आकर प्रभु यीशु मसीह की लोथ के ऊपर उसे मले। इसके बारे में अगर अपन और मरकुस 16 का पहला, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि सुगंधित द्रव्यों को उन्होंने मोल लिया और आकर उसे मले। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज निकला ही था, जब सूर्य निकलने वाला ही था, वे कब्र पर आई। मेरे अजीजों, इस बात को अगर अपन यहाँ पे इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रभु का वचन बताता है, और लूका का 24 अध्याय उसका 1 पद भी पढ़े और यूहन्ना का 20 अध्याय उसका 1 पद भी पढ़े। यहाँ पर अपने को तीनों जगह पर ये दिखाई देता है कि
ये मरियम मगदलिनी और कुछ और अन्य महिलाएं यीशु के लिए कब्र पर अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंची। पढ़िए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को हाँ। वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले आपसे आग्रह करूंगा कि मरकुस का 16 अध्याय और उसका दूसरा पद पढ़ें। जब वो महिलाएं प्रभु यीशु मसीह के कब्र की ओर जा रही हैं तो उनके सामने एक समस्या है, और वो समस्या क्या थी? यीशु की लोथ को लेना चाहती थी। उद्देश्य समझिए, यीशु की लोथ को लेना चाहती थी और यीशु मसीह की लोथ के ऊपर कुछ द्रव्यों को और कुछ मसालों को वो लगाना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह और इन महिलाओं के बीच में एक समस्या थी। आज भी मेरे अजीजों, यीशु मसीह और आपके बीच में कई प्रकार की समस्याएं हैं जो आपको यीशु से मिलने नहीं देती। और हम देखते हैं कि ये महिला जब जा रही है कब्र पर तो क्या बात करते जा रही हैं, जरा देखेंगे। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी। और जब वो कब्र पर आ रही थी, ध्यान दे सुनिएगा, जब वो कब्र पर आ रही थी, उद्देश्य क्या था? यीशु से मुलाकात। उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह की लोथ को लेकर अपने प्यार को प्रकट करना। लेकिन इतना आसान नहीं था ये सफर। आज शाम मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यीशु से मिलना इतना आसान नहीं है। कुछ रुकावटें हैं, कुछ दीवारें हैं जिनको आपको गिराना पड़ेगा। और यहाँ ये औरतें, ये महिलाएं जो जा रही हैं, तो आपस में इनके पास एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। और वो विषय क्या है? एक कब्र पर जो एक बड़ा पत्थर है, और ये पत्थर इनकी ताकत से लुढ़कने वाला नहीं है, ऐसा ये प्रकट कर रही हैं। कई बार आपके जीवन में यीशु मसीह से मिलने के लिए कई बड़ी समस्याएं आपके सामने होती हैं जो आप उनको लुढ़का नहीं पाते, उनको हटा नहीं पाते। कुछ ऐसी दीवारें हैं जिन्हें आप गिरा लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ पहाड़ हैं जिनको आप लांघना पड़ेगा, आपको कुछ दीवारों को आपको लांघना पड़ेगा। मेरे अजीजों, अगर आप इस बात को समझ पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। यीशु मसीह के पास आना, और जब वो आ रही हैं तो उनके सामने एक बड़ी समस्या सामने है। और समस्या क्या है? पत्थर कौन लुढ़काएगा? पत्थर कैसे हटेगा? यीशु की लोथ, हम यीशु की लोथ तक कैसे पहुंचेंगे? यीशु तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यीशु तक पहुंचने के लिए आपको कई दीवारें, कई पत्थर, कई पहाड़ आपके सामने होंगे। लेकिन यहां मैं आपको एक खूबी की ओर अंकित कराना चाहता हूं, आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूं, आपकी आकर्षित करना चाहता हूं। और वो बात यह है कि ये जो महिलाएं हैं, इनके सामने समस्या तो है, लेकिन ये घर में नहीं बैठी हैं। आज आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं और समस्याओं को लेकर आप बोलते रहे बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है, कौन जाएगा? अर्ली इन द मॉर्निंग कैसे जाएंगे? प्रभु से मिलने कैसे जाएंगे? मेरे अजीजों, और ये सोचकर आप अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन यहां इन महिलाओं के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु से मिलने के लिए हिम्मत जुटाते हैं और क्रिया करते हैं, बाइबल बताती है ये महिलाएं कब्र की ओर बढ़ रही हैं, दौड़ी चली आ रही हैं। समस्या जगह पर है, इनको पता है यीशु के और हमारे बीच में एक पत्थर है, लेकिन इस पत्थर से ये रुकी नहीं है, ये कब्र की ओर बढ़ती चली जा रही है, कब्र की ओर बढ़ती चली जा रही है। मेरे अजीजों, जब आप अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का एक निर्णय लेंगे
कि यीशु और मेरे बीच में कितना भी बड़ा पत्थर हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, मैं उससे मिलने जाऊंगा जरूर, भले ही उसके द्वार पर खड़ा होकर के मुझे वापस आना पड़े। और मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, समस्या भारी थी और दूसरा ये महिलाएं थी, इनके बस की बात नहीं थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई चीज आपके बस में ना हो तो आप निराश ना हो, बस कदम बढ़ाएं। और बाइबल बताती है जब ये कब्र पर पहुंची तो एक बड़ा आश्चर्यक्रम इनको देखने को मिला। क्या आश्चर्यक्रम है? और देखेंगे हम कि 28 अध्याय के दूसरे पद को पढ़े। मरियम कब्र को देखने आई, फिर क्या हुआ? और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप उनके पहुंचने से पहले हो चुका है। देखिए, बाइबल में यीशु मसीह जब क्रूस पर उन्होंने प्राण दिए तब भी भूकंप आया, तब भी बड़ा भूकंप वहां पर पहले ऑलरेडी आ चुका है। और उस भूकंप ने क्या किया? चट्टानें फाड़ दी। उस भूकंप ने क्या किया? कब्रें खोल दी और कई पवित्र जन जी उठे। ये सब आपको मैंने पहले बता दिया है। लेकिन इस 3 दिन में ये दूसरी बार भूकंप आ चुका है। और ये भूकंप क्यों आया है और कैसे आया और कौन लाया इस भूकंप को, और हम देखते हैं उद्देश्य क्या था भूकंप को आने का। मेरे अजीजों, जिस कब्र में, जिस पहाड़ में, पहाड़ खोद के जो कब्र बनाई गई थी या जो बनाया गया था रखने के लिए कब्र को, वो पहाड़ में बनाई गई थी। और पहाड़ को बनाने वाला परमेश्वर है। और पहाड़ अपने अंदर परमेश्वर को रख नहीं पाया। एक भूकंप आया और उस भूकंप ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। और ये महिलाएं जब कब्र पे पहुंची, पत्थर लुढ़का हुआ ऑलरेडी था। आप इस बात से, इस संदेश को समझने की कोशिश करें। समस्याएं आपके सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएं। आप जब बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए बड़े उपयोगी द्वारों को अपने आप खोल के रखेगा। इन महिलाओं को पत्थर लुढ़काने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन पावर ने, परमेश्वरीय सामर्थ्य ने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को भेजा। और वहां जैसे ही स्वर्गदूत आया, एक बड़ा हलचल हुआ, कुछ घटनाएं घटी वहां पर। और सबसे पहली काम क्या हुआ? स्वर्गदूत के उतरने से उसके पास आकर उस पत्थर लुढ़क गया और ये स्वर्गदूत उस पत्थर पर बैठ गया। वो पत्थर जो रुकावट था, स्वर्गदूत का सिंहासन बन गया। स्वर्गदूत उस पर आके बैठ गया। ऐसे आश्चर्यक्रम प्रभु उन दिलेर लोगों के लिए करता है जो यीशु से मिलने की चेष्टा रखते हैं। बुज़दिलों के लिए ऐसे आश्चर्यक्रम नहीं होते हैं, डरपोक लोगों के लिए नहीं होते। ये महिलाएं, अगर चारों महिलाएं जो भी कब्र पर आई, अगर ये घर पे ही बैठ के सोचती रहती, ओ कैसे जाएंगे, कैसे होगा, पत्थर तो इतना बड़ा है और पत्थर इतना बड़ा है तो कोई हटा तो सकता नहीं है, चलो छोड़ो, हटाओ, पोस्टपोन करो, तो ये उस बड़ी आश्चर्यक्रम को नहीं देख पाती। और एक बड़ी सेवा इनके द्वारा जो जन्म लेने वाली थी वो रुक जाती। मैं आपको बताऊंगा अभी। और बाइबल बताती है वहां एक और घटना घटी। जब भूकंप आया तो क्या हुआ? 3 पद पढ़िए, आगे बढ़िए। उसका रूप बिजली का सा, हाँ, और उसका वस्त्र पहले के समान उज्जवल था। हाँ, उसके भय से, स्वर्गदूत के भय से पहरुए कांप उठे। जो पहरुए चौकीदारी के लिए रखे थे, जो पहरुए चौकीदारी के लिए रखे थे, परमेश्वरीय तेज के सामने दुनिया का कोई
बंधन कोई चौकीदार नहीं चलता है। चौकीदार मृतकों के समान गिर गए, ऐसा लिखा हुआ है। और मृतक समान हो गए। मृतक के समान हो गए, मरे नहीं, क्योंकि इनको भी खुदा काम में लेगा आगे। ये मरे नहीं, पर उस समय कुछ समय के लिए ये बेहोशी अचेत अवस्था में चले गए, मृतक के समान गिर पड़े। और उसके बाद जब वो उठे होंगे तो क्या किया होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां मैं आपको इन महिलाओं के लिए बताना चाहता हूं कि जब ये महिलाएं कब्र पर पहुंची तो पहली बात समस्या का समाधान मिला, पत्थर लुढ़का हुआ मिला, रुकावटें हट गई। रुकावट को हटाने वाला परमेश्वर है। प्रभु को पता था कि ये महिलाएं कब्र पर आ रही हैं, परंतु एक और अजीब घटना, ऐतिहासिक घटना वहां पर हुई। और जब ये जलजला आया, जब ये भूकंप आया, तो पैर हुए तो अचेत अवस्था में चले गए और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर अपने काम पे निकल लिए। कोई तो बोले हालेलुया। चलिए आगे 5वां पद पढ़े। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था स्वर्गदूत जानता है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमारे मन में क्या है। जब ये महिलाएं उस कब्र पर पहुंची तो पत्थर लुढ़का हुआ था। यीशु की लोथ भी वहां नहीं थी, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा था। और अब ये संदेश सबसे पहले इन महिलाओं को, मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये वो महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का सुसमाचार प्राप्त किया, और वो भी स्वर्गदूत के द्वारा। स्वर्गदूत ने पुष्टि की इस बात की कि तुम जिस यीशु को, पढ़ो ब्रदर 5वां पद। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। प्रभु जानता है आपके मन को। जब ये घर में थी ना, तब से प्रभु इनको देख रहा था। जब ये बाजार गई थी ना, जब ये द्रव्य खरीदने गई थी, जब ये मसाले खरीदने गई थी, प्रभु सब देख रहा था। स्वर्गदूत ने कहा, प्रभु जानता है कि तुम उस यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढती हो। 6वां पद पढ़े। वह यहाँ नहीं है। He is not here. वो अब यहाँ नहीं है। अब वो यहाँ नहीं है। आगे, परंतु अपने वचन के अनुसार जो उसने कहे थे, अपनी देह के दिनों में उसने कहा था। क्या कहा था यीशु मसीह ने? तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा। और उस वचन के अनुसार जी उठा प्रभु है। यीशु मसीह जी उठा है। पुनरुत्थान हो चुका है, रिजरेक्शन हो चुका है। He is not dead, but he is risen from the death. वो मुर्दों में से जी उठा है। और इसीलिए हम गौरव से बोलते हैं कि हमारा यीशु मसीह जिंदा हुआ है। कब्र का बंधन तोड़कर तीसरे दिन अगर कोई जिंदा हुआ है तो उसका नाम है यीशु मसीह। मेरे अजीजों, जिस यीशु को ये ढूंढने आई थी वो मरा हुआ नहीं है, पर अब जी उठा है। अब देखते हैं आगे, ये सौभाग्य सबसे पहले उनको मिला जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर खुदा को ढूंढते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में प्रभु को खोजने के लिए
थोड़ा सुबह अपनी नींद का परित्याग करें, प्रभु आपसे बातें करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 7वां पद, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। देखिए यहाँ यीशु स्वर्गदूत इन्हें एक टास्क दे रहा है, एक काम दे रहा है, एक सेवा जन्म ले रही है, एक बहुत बड़ी सेवकाई इनको हैंडओवर की गई। किनको हैंडओवर की गई? जो अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर यीशु को ढूंढते हैं, प्रभु उन्हें इस्तेमाल करता है। जो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जो यीशु के प्यार में मसाले खरीद के लाए थे, जो यीशु के प्यार में द्रव्य खरीद के लाए थे कि हम काश उस लाश को मल सके, लेकिन यहां इससे भी बड़ी एक सेवा को जन्म दे रहा प्रभु। इस स्वर्गदूत एक कमीशन दे रहा है इनको, और वो कमीशन क्या है जरा पढ़ेंगे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो। होना क्या चाहिए था? यहाँ चेले आने चाहिए थे पहले, पर आई कौन है? वो महिलाएं जो यीशु मसीह को दिल से प्यार करती थी। चेले तो कहीं गफलत में हैं। और ये यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी सबसे पहले महिलाओं को मिली, और सबसे पहले उसके जी उठने का संदेश देने का काम भी महिलाओं को मिला। जाकर उसके चेलों को बताओ कि वो मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है। यानी यीशु मसीह कहां चला गया था उस समय? जी उठने के बाद सीधा गलील में आया, जहां यीशु मसीह हमेशा गलील की राहों पर चला करता था। अपने शिष्यों को ढूंढने गया है। वो कहां है? और इन महिलाओं से भी स्वर्गदूत ने क्या कहा? वहां उसका तुम क्या पाओगे? वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये बात कह दी है। इन महिलाओं को भी एक खुशखबरी दे दी कि वो यहां नहीं है, कब्र पे नहीं है, तुम जाओ और वो कहां पे मिलेगा तुम्हें? गलील की राहों पर। और ये महिलाएं वहां से दौड़ पड़ी। इनमें से कुछ महिलाएं वहां से दौड़ पड़ी। देखते हैं आगे क्या लिखा है। 8वां पद पढ़िए। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर, भय और बड़े आनंद के साथ। देखिए यहां जो मैं शब्द आपके सामने लाना चाहूंगा वो है आनंद के साथ। ये गई थी तब क्या एक के साथ गई थी? एक बड़ी समस्या के साथ गई थी। और कौन से यीशु मसीह को ढूंढने गई थी? जो मृतक अवस्था में था। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि वो अब मरा नहीं है, मरा हुआ नहीं, पर जी उठा है। और साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसने क्या किया? दौड़कर चेलों के पास जाकर समाचार दिया। और अगर आप लूका पढ़ेंगे, यूहन्ना पढ़ेंगे, मरकुस पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जब चेलों के पास पहुंची और चेलों से कहा हमने वहां पर स्वर्गदूत के द्वारा एक बड़ा संदेश पाया है कि यीशु जी उठा है, और वहां से पतरस और यूहन्ना भागे और जाकर जब कब्र को देखा, बाइबल बताती है कब्र खाली पाई गई। जब मैं आगे आऊंगा तो आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि वो महिलाएं दौड़ गईं और दौड़कर जाकर उन्होंने क्या किया? सुसमाचार चेलों को संदेश दिया। लेकिन अगर आप यूहन्ना के अंदर आएंगे, मैं आपका ध्यान यूहन्ना की ओर ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका अगर अपन 20 अध्याय देखेंगे, 11 पद पढ़ें। यहां बहुत सारी महिलाएं थी जो चली गईं और जाकर उन्होंने क्या किया कि जाकर यीशु के बारे में चेलों को बता दिया। पर एक महिला ऐसी भी थी, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। दूसरी महिलाएं सब छोड़ के चली गईं। ध्यान से सुनना,
दूसरी सारी महिलाएं छोड़कर चली गई, पर मरियम नाम की जो महिला थी वो रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने क्या कहा? दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, और किससे बात कर रही है? अब उसी स्वर्गदूतों से बोल रही है। फिर पढ़ो। एक को सिरहाने, एक को सिराने, दूसरे को पैताने बैठे देखा। यहाँ एक अलग अनुभव है, इस मरियम का एक अलग अनुभव है। मती ने जो लिखा उसके अनुसार बहुत सारी महिलाएं आई और चली गई, लेकिन मरियम नाम की जो महिला थी वो महिला कहीं जाने को तैयार नहीं है। वो महिला यीशु से मिलने आई है और यीशु से मिलके जाना चाहती है, और मिलना भी कहां चाहती है? वहीं उस कब्र पर मिलना चाहती हो। अब देखें इसकी ये इच्छा और मुराद पूरी होती कि नहीं होती। चले पढ़िए। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, जहाँ यीशु का शव रखा गया था, और उन्होंने उससे कहा, हाँ। हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है? हाँ, स्वर्गदूतों ने बोला, अरे देखो वो सारी महिलाएं चली गई, तुम भी जाओ। सारी महिलाएं हमने उनको बता दिया कि यीशु जी उठा है, तुम भी जाओ। उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। अरे इसको विश्वास नहीं हो रहा है कुछ। इसको लग रहा है कि कोई गलत काम हो गया है प्रभु के साथ। बॉडी को कोई उठा के ले गया है, किसी ने बॉडी को चुरा लिया है। मेरे अजीजों, इसको स्वर्गदूतों की बात पे भी भरोसा नहीं है। इसको कई बार हमारे को स्वर्गदूत मिल जाते हैं, होली स्पिरिट का एक थोड़ा सा टच हमें मिल जाता है, हम समझते हैं बस ये काफी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं ये काफी नहीं है। हमें पूरा यीशु चाहिए, और हमें मुर्दा यीशु मसीह नहीं, जीवित यीशु चाहिए। इस महिला की ऐसी ही डिजायर है, और वो कह रही मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और वहीं पर खड़े खड़े वो क्या कर रही है? रो रही है, पुकार रही है। और इसके आंसू कहां पहुंच रहे होंगे? स्वर्गदूत लेकर स्वर्ग में पहुंचा रहे होंगे। और जब स्वर्गदूतों ने आंसू पहुंचाए होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्वर्गदूत ने आंसू पहुंचाए होंगे, तो स्वर्गदूत ने बोला, प्रभु ने, परमेश्वर ने पूछा होगा, ये किसके आंसू हैं? प्रभु, एक महिला है, उसका नाम मरियम है, वो कब्र पर खड़ी खड़ी रो रही है। वो सारी बाकी महिलाओं को तो स्वर्गदूतों ने बोल दिया, समझा दिया, उन्होंने स्वर्गदूतों की बात भी मान ली, पर ये महिला तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रही है कि यीशु जब तक मुझे आके यहाँ दर्शन नहीं देगा, यीशु जब तक मुझे यहाँ आकर के अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, मैं जाने वाली नहीं हूं। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। क्या आपने कभी प्रभु के साथ इस प्रकार की जिद की है? और इस महिला ने परमेश्वर को, ध्यान से सुनना, इस महिला के प्यार ने और आंसुओं ने परमेश्वर को और यीशु को, दोनों को मजबूर कर दिया। काई के लिए मजबूर कर दिया? जरा आगे पढ़ेंगे। मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ। यह कहकर वह पीछे मुड़ी, हाँ। और यीशु को खड़े देखा। हाँ। किसको खड़े देखा? यीशु को। बाइबल बताती है यीशु कहाँ चला गया था? गलील को, है ना। और देखिए, अब यीशु मसीह जब वो जी उठा है तो उसका जो शरीर है ना, वो एक स्वर्गीय देह को भी धारण कर चुका है। बंद कमरे में अंदर चला जाना। आगे अगर आप पढ़ेंगे इसी अध्याय को, आगे की बात को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यीशु उस महिला से क्या कह रहा है। जरा वो पढ़ लें, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा। पढ़ी। पर न पहचाना, पर यीशु को उसने नहीं पहचाना, और वो सोची कोई माली होगा ये, कि ये यीशु है। कभी कभी ऐसा ही हमारे साथ होता है, हम यीशु को बुलाना चाहते हैं, यीशु आ भी जाता है, लेकिन हम उसे माली समझते रहते हैं, उसे अपना उद्धार करता या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं समझते। यीशु को इसने विवश कर दिया, यीशु आ भी गया है, लेकिन ये यीशु को क्या समझ रही है? शायद यीशु को और देखा नहीं है इसने, और ये शायद यीशु ने सिर्फ इससे बात की होगी पीछे से, तो ये सोच रही कोई माली बात कर रहा है।
लेकिन मेरे अजीजों फिर आगे क्या होता है देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, हाँ, हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती है? व्हाई आर यू क्राइंग? किसको हे ढूंढती महिला, है? हे नारी, तू क्यों रोती है? और किसको ढूंढती है? और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर कहा, उससे कहा, हाँ, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है, देखो माली बाबा, अगर आपने यीशु मसीह की लोथ को छुपा लिया है, या रात को कोई चेले चुरा के ले गए हैं, या कोई उठा के ले गया है, या सिपाहियों ने कहीं इधर उधर कर दिया है, तो कृपया मुझे बता दो। तो मुझे बता, हाँ, कि उसे कहाँ रखा है, मुझे बता दे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। ओ, मैं अब घर वैसे नहीं जाऊंगी, मैं यीशु को लेकर जाऊंगी। अंडरलाइन करें इस बात पे, जब तक यीशु मेरे घर नहीं जाने के लिए तैयार होगा, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। रो रो कर इसने बुरा हाल कर लिया है। यीशु के प्यार में इतनी दीवानी है, कहती है मैं उसे ले जाऊंगी, तू मुझे बस बता दे, उसकी लाश ही मुझे बता दे कहाँ रखा है, वो बता दे। फिर क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, मरियम, मरियम। उसने पीछे मुड़कर, हाँ, जैसे ही यीशु ने अपने अंदाज में बोला मरियम, शायद यीशु मसीह कई बार पहले भी इस मरियम को मरियम करके पुकार चुका है, और जैसे ही उसके पुकारने का अंदाज, वो अनुभव, जैसे यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में मरियम को पुकारता था, जैसे ही उसने उस अंदाज में मरियम को पुकारा, उसने पीछे मुड़ करके देखा और कहा, ओ गुरु, यू आर हियर, आप हैं। और फिर क्या हुआ? मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, हाँ, अर्थात है गुरु। गुरु। आगे यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू। आगे, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मैं अपने पिता के पास जा रहा था, तूने मेरा सारा प्रोग्राम पोस्टपोन करवा दिया, ऊपर से मुझे वापस नीचे भेजा, और जाते जाते मैं स्वर्ग जा रहा था, और तूने मुझे धरती पर, तेरे कारण मुझे धरती पर बोला आना पड़ा, क्योंकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, तू ऊपर जाने से पहले नीचे जा, क्योंकि एक महिला है जो तुझे दिल से पुकार रही है, जो तुझसे मिलना चाहती है, और जब तक तू नहीं जाएगा वो हिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके तेरे पास आया हूँ। मेरे अजीज़ों, आपके आंसुओं में इतनी ताकत है, आपकी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है, इस महिला के प्रेम में इतनी ताकत थी कि उसने यीशु को अपने प्रोग्राम पोस्टपोन करके अपने पास बुला लिया। क्या आप यीशु से इतना प्यार करते हैं कि वो आपके लिए अपने प्रोग्राम पोस्टपोन करे? क्या आप इतने आंसू बहा रहे हैं प्रभु के प्यार में कि यीशु को विवश कर दिया जाए, कि यीशु सारे कामों को छोड़कर कब्रिस्तान में वापस आया और इस महिला को सेटिस्फाइड किया कि मैं अब मरा हुआ नहीं हूं परंतु जीवित हूं? कोई तो बोले हालेलुया। फिर क्या हुआ? पढ़ो। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, हाँ, उनसे कह दे। अब देखिए, इसको मरियम को भी प्रभु क्या कर रहा है? यहां पर वो टास्क दे रहा है कि जा, मरियम के पास जाकर कह दे। परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, हाँ, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर और के तुम्हारे पास परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मृतकों में से जी उठने के बाद जो यीशु मसीह ने एक शरीर, जो स्वर्गीय शरीर उसका हो गया, अब स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गई। वो कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में स्वर्ग जाता है और कुछ सेकंड में धरती पर आ जाता है। व्हाट है वंडरफुल। ये जा रहा था यीशु मसीह ऊपर, जाते जाते परमेश्वर के एक दूत ने या परमेश्वर ने कहा, यीशु ऊपर आने की जरूरत नहीं है, पहले नीचे जा, कोई है जो तुझे नीचे पुकार रहा है। मेरे अजीजों, इस बात से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को किस प्रकार से सुनता और उत्तर देता है। हालेलुया। आगे,
मरियम मगदलिनी जाकर चेलों को बताया, मरियम मगदलिनी भागी और जाकर चेलों को बताया, और मैंने प्रभु को देखा। मैंने किसको देखा है? प्रभु को देखा है। और उसने मुझसे ये बातें कही, और उसने मुझसे बातें भी की है। आई हैव एक्सपीरियंस। और उसके बाद 19 पद को भी पढ़ दें। उसी दिन हाँ, जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, यानी इतवार का समय था, और संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। चेले कहाँ थे? गलील में। और इन्होंने क्या किया था? डर के मारे कमरे में बंद थे। अब देखें वहां क्या एक्सपीरियंस है, पढ़िए। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर खटखटाया नहीं, He appeared himself। उसने अपने आप को कमरे के अंदर चेलों के सामने प्रस्तुत कर दिया। चेले भौचक्के रह गए होंगे, चेले सरप्राइज करने लगे होंगे, अरे ये क्या हो गया, दरवाजा तो बंद है, यीशु अंदर है। यही यीशु मसीह के जी उठने के बाद एक बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं कि चेले और यीशु ने उनको आकर क्या कहा? उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? वो सब अशांत थे। यीशु की मृत्यु के बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या होगा। ये सोच में पड़े हुए थे, अशांत हो गए थे, नींद नहीं आ रही थी इनको 3 दिन से। और फिर क्या हुआ? और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। अपने हाथ और अपना पांव दिखाए कि देखो मैं वही हूं, डोंट वरी, मुझे गलत मत समझो, मुझे अलग मत समझो, मैं वही हूं, मैं तुम्हारा ही गुरु हूं, जिसे तुमने क्रूस पर, जिसे लोगों ने क्रूस पर ठोक दिया था, मैं वही हूं। और उसके बाद तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मेरा अजीजों, मेरा विषय मती के अंदर चल रहा था, लेकिन मरियम मगदलिनी और मरियम के प्यार को मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मुझे यूहन्ना में आना पड़ा। क्या आप भी यीशु से उतना ही प्यार करते हैं? क्या आप उसको विवश करके घर ले जाएंगे? क्या आपके आंखों में आंसू प्रभु के प्यार के प्रति इतने टपकते हैं? अगर टपकते हैं तो मेरे अजीजों, आज का संदेश आपके लिए है। एंड मे गॉड ब्लेस यू। फिर प्रभु ने चाहा तो हम और आगे आपसे बात करेंगे और प्रभु के वचन के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया करती है। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु, विशेष तौर से जो आज संदेश हमने सुना, इस संदेश के अंदर प्रभु जो मरियम का प्यार और महिलाओं का प्यार और उनकी समस्याएं और उनका समाधान, सब कुछ हमने देखा। काश आज के वचन से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें। हमारी सहायता कर। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जिनके आज जन्मदिन है उन्हें आशीष कर, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें भी आशीष दे। यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप हमें प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर रहते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। साथ में यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।